हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड फूड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक कॉमन रेसिपी जो हर किसी के घर में बनता है और सबको पसंद भी होता है। तो बिना प्याज लहसुन के आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटर करी की रेसिपी। सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है ना, लेकिन बनाने में भी उससे ज़्यादा आसान लगेगा आपको। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मटर करी आपको 15 से 20 मिनट तक बनाना है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले मसाले की प्रिपरेशन करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने 1 छोटे चम्मच लिया हुआ है, और नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया हुआ है। जितना भी टेस्ट के अकॉर्डिंग है उसी हिसाब से आप लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक का पाउडर लिया हुआ है, ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, आप चाहो तो ले सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है देन आप इसको ग्रेट करके ले सकते हो। अदरक जो भी है उसको हल्का सा ग्रेट करके 1 छोटे चम्मच ले सकते हैं। देन यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 बड़े चम्मच पानी, यानी कि 1/4 कप पानी यहाँ पे ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से आए और इसका टेस्ट भी बहुत ही यम्मी लगता है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितने एक भी गुठलियाँ ना रहे, और इसको साइड में रख लेंगे कुछ देर के लिए, ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। देन यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया हुआ है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने 3 बड़े चम्मच ऐड करा हुआ है। आप कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1 छोटे चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। देन इसमें मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, और जो बना के रखे थे ना मसाले, इसी में ही हम ऐड कर लेंगे। और फ्लेम को एकदम मीडियम फ्लेम करके रखेंगे, मीडियम टू लो हीट पे हम इसको कुक करेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ के आपको कंटिन्यू सौटे करते जाना है, यानी कि कंटिन्यू आप इसको मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो मसाला जो है जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आपको लगता है मसाला थोड़ा सा जल रहा है तो उसी स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया था क्योंकि मैं लो हीट पे कुक कर रही थी ना, इसीलिए। देन यहाँ पे मैंने 1 बड़े टोमेटो को कट करके लिया था, आप चाहो तो टोमेटो प्यूरी बना के भी ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से मसाला जो है कुक हो रहा है, यानी कि पकने लगा है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी थोड़ा सा। तो ये ऑप्शनल है, आप कसूरी मेथी के बदले में धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इसको मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि मसाला नीचे से ना लगे, क्योंकि तेल में हम मसाला डाले थे ना, इसीलिए। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटो को हम हल्का सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे, और मसाले से जैसे तेल निकल रहा है ना, उसी तक हम इसको कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ग्रीन मटर के बदले में मैंने यहाँ पे येलो मटर लिया हुआ है। तो येलो मटर को मैंने यहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, या तो आप रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर ऐड करा हुआ है, और देन यहाँ पे मैंने 4 कप पानी लिया हुआ है। 1 कप मटर में 4 कप पानी ऐड करिएगा। और अगर आपको आलू पसंद नहीं है आप आलू स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे आलू ऐड करना था इसलिए मैंने आलू ऐड करा हुआ है, यानी कि पोटैटो। देन इसको हम व्हिसिल मारने के लिए रख लेंगे, मतलब कुक होने के लिए 3 व्हिसिल आने तक हम इसको छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। देन जब व्हिसिल बंद हो जाएगा 3-4 सीटी होने के बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा। गैस निकलने के बाद ही ओपन करिएगा। और देखिए कितना अच्छे से हमारे मटर करी बन के रेडी हो गई, कितना अच्छे से भी कुक हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया था, आप चाहो तो इसमें एक हींग का तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं लगाने का। बेसिकली ये दही वड़े के साथ, मतलब दही वाले के साथ अच्छा लगता है, और ऐसे नॉर्मल पूड़ी के साथ, रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। है ना, बहुत ही ईजी रेसिपी, बिना बॉयल किए हुए आप इस रेसिपी को एकदम डायरेक्ट कुकर में कैसे बनाते हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।